हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमने कल 11वीं की बुक से 3 पेज अपलोड किए थे। अब चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 तक और 11 तक पेज इसके अंदर अपलोड किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिश्रित कृषि का विकास, ये नवपाषाण युग जो मैंने कल अपलोड किया था उसका था। नवपाषाण कालीन मनुष्य ने खेती के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत की, जिसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। नवपाषाण कालीन बस्तियों में अनाज रखने के पात्र मिले हैं। ये मैंने जो है 11वीं की बुक जो है पढ़ ली है और उसी के हिसाब से मैंने एक एक लाइन को उसके अंदर में अच्छी बढ़िया लाइन लगी ना, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। चीकनी पत्थर के औजार। नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण औजार पत्थर की चीकनी कुल्हाड़ी। नवपाषाण काल में मानव सुई और कांटेदार बर्छी, गुलेल जैसे औजार हड्डी तथा सींग बनाने लगा। उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाना। नवपाषाण ही चल रहा है दोस्तों। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सभी नवपाषाण कालीन सभ्यताओं की विशेषता है, यानी मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ है। इसके बाद है कातने में बुनने की कला का प्रारंभ। 3000 ईसा पूर्व के कुछ ही समय बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाई जाने लगी। कातने के लिए तकली, तकुआ और बुनने के लिए करघे जैसे पेचीदा मशीनें भी आविष्कार मानव बुद्धि की महान सफलता है। नवपाषाण काल का सामान्य जीवन में सुधार। उसके बाद है धार्मिक विकास। नवपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक विषय में कुछ ज्ञात होता है कि मृत व्यक्तियों को हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था। नवपाषाण काल में बस्ती में मिट्टी की बनी स्त्रियों की छोटी मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें मात्रा देवी कहा जाता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसके परिणाम से एक तकनीकी क्रांति हो गई। मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का प्रयोग किया। मिट्टी के बर्तन बनाने में किया। इसके बाद पहिए का प्रयोग गाड़ी खींचने के लिए किया। मनुष्य बिना पहिए की स्लेज गाड़ी का प्रयोग तो पहले से ही जानता था। ये स्लेज गाड़ी जो है बर्फ के अंदर चलती थी। उसके बाद है धातु युग। धातु युग में सर्वप्रथम जिस धातु को ढूंढ निकाला, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के साथ साथ इस्तेमाल किया, उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तांबे के साथ टीन या जस्ते को मिलाकर कांसा नामक मिश्र धातु बनाया आरंभ किया। कांसा तांबा से अधिक उपयोगी था, इसलिए मजबूत औजार, हथियार, उपकरणों को बनाने के लिए अधिक उपयोगी है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी के द्वारा सिंचित देश है। नील नदी को विश्व की जीवन रेखा कहा गया है। नील नदी के दोनों ओर से समूचे प्रदेश मिस्र की सभ्यता का गौरव विकास का क्षेत्र है, इसलिए हेरोडोटस ने मिस्र नील नदी का वरदान है। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर मिस्र को 3 कालों में बांटा गया है। पिरामिडों का युग या प्राचीन राज्य 3400 ईसा पूर्व से 2160, सामंती युग तथा मध्यकालीन राज्य 2160 ईसा पूर्व से 1580, साम्राज्यों का युग नवीन राज्य 1580 से 650। 650 शताब्दी ईसा पूर्व में पारस ने मिस्र पर अपना अधिकार जमा लिया। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर मिस्र की स्वाधीनता को नष्ट। सामाजिक व्यवस्था। प्राचीन मिस्र की एक प्रमुख विशेषता असमानता के बाद समाज मुख्य रूप में 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला कुलीन लोगों का था, जिसमें राजा, सामंत, पुजारी, धर्माधिकारी लोग सम्मिलित थे। भूमि फरो राजों के हाथ में थी। दूसरा वर्ग मध्यम है, जिसमें लिपिक, व्यापारी, शिल्पी, बुद्धिजीवी, कारीगर, कुछ स्वतंत्र किसान थे। और तीसरा वर्ग मजदूर, गुलाम, किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। समाज के सबसे निचले स्तर पर गुलाम दास थे। मिस्र के समाज की कई प्रकार थी। परिवार, माता, भाई, बहन, पुत्र संयुक्त रूप से थे। प्राकृतिक काल में परिवार मात्रा सिद्धांत पर ऐतिहासिक काल में पितृ स्थात्मक प्रथा हो पाई।
प्रतिष्ठा। मैक्स मुलर के अनुसार मिस्र सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। कुछ रानियों जैसे क्लियोपेट्रा ने शासन अपने हाथ में लिया था। उसके बाद मिस्र समाज का खान पान। मिस्र सभ्यता के उच्च वर्ग और निम्न वर्गों के रहन सहन में काफ़ी अंतर था। धनी लोग बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, स्त्रियां जूड़े बांधती और लिपस्टिक, सुगंधित तेल, गालों की सुर्खियों का प्रयोग करते, पुरुष दाढ़ी बनाते। मिस्र के लोग विभिन्न प्रकार के अन्न जैसे गेहूँ, जौ, चावल, तिल, विभिन्न सब्जियों का भोजन में उपयोग करते। फलों में खजूर प्रयोग अधिक किया जाता था। मांस मुद्रा का प्रचलन था। मल्लयुद्ध। मिस्रवासी ऋतुओं के 6 त्यौहार मनाते थे। मल्लयुद्ध, पशु युद्ध, पासे के खेल प्रचलित, नृत्य, संगीत के वाद बजाना में भी मनोरंजन का तरीका था। मिस्र समाज का धार्मिक जीवन। प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन में धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद उनके प्रमुख देवताओं में सर्वप्रमुख सूर्य, चंद्रमा, नील, पृथ्वी, पर्वत, आकाश, वायु, वनस्पति और वृक्ष, ये मिस्र सभ्यता के बारे में देवी देवता को मानते थे। सूर्य की उपासना मिस्र में विभिन्न नामों से की जाती थी। उत्तरी मिस्र में उसे रे कहा जाता था। थिबीज में उसका नाम एमन था। दक्षिणी मिस्र में उसकी उपासना ओरुस के नाम से होती थी। उसके बाद है परलोकवाद। इसके अलावा वे लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। मिस्र समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि। वे मुख्यतः गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, अंजीर, जैतून, खजूर, अंगूर, अनेक फलों की खेती करते थे। हल बैलों द्वारा खींचा जाता था। सिंचाई व्यवस्था का आधार नील नदी थी। कृषि। अब मिस्र के अंदर पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन भी जीविका का एक प्रमुख साधन। गाय, बैल, खच्चर, घोड़ा, बकरा, बकरी, भेड़, गधे, मुर्गे, सूर, बतख पालते थे। वजह उद्योग धंधे। न्यूबिया से सोना और हिटाइट से लोहा मंगाना, लोहे और तांबे के औजार बनाना में लोग निपुण थे। और उसके बाद न्यूनिया से देवदारू, हाथी दांत, अपुनस। मिस्रवासी सूत और सन के समान वाले पौधे के वस्त्र बनाते थे। मिस्र में आवागमन और आयात का प्रमुख नील नदी था। सूडान, मेसोपोटामिया, अरब और भारत से व्यापारिक संबंध काफी घनिष्ठ थे। मिस्र खाद्यान्न, बर्तन, कांच की वस्तुएं, कागज, पनीर आदि का निर्यात करते थे। उसके बाद मिस्र व्यवस्था का शासन व्यवस्था पूर्णतः धर्मतांत्रिक, थियोक्रेटिक। मिस्र सूर्यदेव रे का प्रतिनिधि होने के साथ खुद को देवता मानते थे। प्रशासनिक कार्यों में सलाह के लिए शुरू नामक एक परिषद होती थी। प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतों को मिस्र लगभग 40 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को नोम, प्रांताधिकारी को नोमेन अथवा नोमारक इसकी नियुक्ति फरोह करता था। प्रांतीय सूबेदार लगान वसूली, शांति व्यवस्था का कार्य करता था। उसके बाद नगरीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था में गुणदोष। उसके बाद कला के अंदर वास्तुकला। एक कक्ष में मसालों के लेप से युक्त ताबूतों में बंद फरोह का मृतक शरीर, मम्मी रखा जाता था। एक कक्ष में मसालों के लेप से युक्त ताबूतों में बंद फरोह का मृतक शरीर, मम्मी रखा था। पिरामिडों में खूब रूपधारा गिरजे में बनाए गए पिरामिड सर्वाधिक प्रसिद्ध। पिरामिड त्रिभुजाकार होते हैं। गिरजे का विशाल पिरामिड जो 13 एकड़ भूमि में बना था। हेरोडोटस के अनुसार इस पिरामिड को इला कारीगरों ने 20 साल में बनाया था। उसके बाद लक्सोर का मंदिर ये अपने कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध। इसके अलावा मिस्रवासी नगर निर्माण कला में भी देखते हैं। मेम्फिस, थेबिस आदि उन्नत नगर सेना के परिचायक हैं। मूर्तिकला। खुफरू, गिजा के पिरामिड के सामने स्थित विशाल स्फिंक्स। इस मूर्ति का सिर सिंह का और सिर खुफरू का था।
अब उस हिमेल का मंदिर उदित होते हुए सूर्य की मूर्ति अमेन होते हुए तृतीय के समय की शेरों की मूर्ति अद्वितीय है। उसके बाद धातुकला में पेपी प्रथम की काष्ठ निर्मित मूर्ति विषय प्रसिद्ध है। उसके बाद हाइग्रोग्लिफिक लिपि मिस्र की प्राचीन चित्रलिपि हाइग्रोग्लिफिक लाइफ यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है लिपि में 24 चिन्ह होते हैं। पेपिर नाम पेड़ पर सरकंडे से लिखते थे। उसके बाद है जोड़ बाकी घटाना, जोड़ बाकी और बाकी क्रिया से कि मिस्रवासी